नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली से कैसे देख सकते हैं कि कुंडली में लव मैरिज योग है या अरेंज मैरिज योग है। काफ़ी लोगों के प्रश्न है कि मेरी शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, या मेरी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल रहेगी या नहीं। तो ये सारे सवालों के जवाब आज हम इस कुंडली के विश्लेषण से देने का प्रयास करेंगे। आप खुद भी देख सकते हो कि आपकी कुंडली में भी यह योग बना है कि नहीं बना है। तो ऐसे सरल तरीके से मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा। और काफ़ी लोगों के यह भी प्रश्न है कि मेरी शादी के योग आखिरकार कब बन रहे हैं, क्योंकि मेरी शादी काफ़ी साल हो गए लेकिन अभी तक हो नहीं रही है। तो क्या योग ऐसे होते हैं और क्या इसका उपाय है, यह भी आज मैं यह कुंडली के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए सीधे कुंडली के माध्यम से आज देखते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह है, कौन से ऐसे समीकरण है जिससे कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज का योग बन रहा है। यह हमने एक एग्जाम्पल के रूप में कुंडली तैयार कर ली है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन से भाव से देखा जाता है लव और अफेयर। तो हमने ये कर्क लगन की कुंडली तैयार कर ली है। तो पंचम भाव से कुंडली के लव और अफेयर देखा जाता है। तो यह कर्क लगन की कुंडली है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, यहाँ पे पंचम भाव के अंदर वृश्चिक राशि विराजमान है। तो सबसे पहले देखते हैं पंचम भाव को। पंचम स्थान के स्वामी कहाँ बैठे हैं, यहाँ पे दूसरा टॉपिक लिखा है पंचम स्थान के स्वामी कहाँ बैठे हैं, वो देखना जरूरी है कुंडली के अंदर। तो यहाँ पे वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी हो गए मंगल। तो मंगल यदि 6, 8 और 12 षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव यानी कि इन त्रिक भावों में से कहीं पे भी बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी लव या अफेयर में सफलता नहीं मिलेगी, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को हमारी यही सलाह है कि अपने माता पिता के इच्छा के अनुसार ही कहीं पे अरेंज मैरिज करे। यदि इन भाव का मालिक 6, 8 या 12 में कहीं पे भी बैठा है जिसकी कुंडली में, इनको अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए, उनको लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। अब आगे देखते हैं दूसरा समीकरण। तो पंचम भाव के स्वामी नीच के न हो। तभी पंचम भाव के स्वामी यहाँ पे वृश्चिक राशि के स्वामी बन गए मंगल देवता, यानी कि मंगल की नीच राशि है कर्क राशि। तो मंगल देव यदि कर्क राशि में जाके बैठ गए यानी कि नीच के हो गए, तो ऐसे व्यक्ति को भी इनके जीवन काल के दरमियान कभी भी लव और अफेयर में सफलता नहीं मिलेगी। तो इनको भी यही सलाह है कि यह भी अरेंज मैरिज ही करे, क्योंकि इनके अफेयर अभी तो चल रहे हैं, इनको अभी तो लग रहा है कि हाँ इसमें सक्सेस मिलेगी, लेकिन जब इनकी दशा महादशा चलेगी, नीच के मंगल की दशा चलेगी, तब इनको परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आगे का समीकरण देखते हैं। पंचम भाव के स्वामी अस्त न हो। अभी पंचम भाव के स्वामी अस्त न हो यानी यहाँ पे वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देवता कुंडली में कहीं पे भी सूर्य के साथ बैठ के अस्त होने नहीं चाहिए। अगर कहीं पे भी अस्त हो जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति को भी लव मैरिज में या अफेयर में सफलता नहीं मिलेगी। आगे का समीकरण देखते हैं। पंचम भाव के स्वामी की डिग्री यानी कि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, मंगल डिग्रिकली प्रबल होने चाहिए। यदि वीक हो गए 0, 1, 2, 3 या 28, 29, 30 ऐसी डिग्री होगी मंगल की, तो यह ऐसा मंगल कोई भी प्रभाव नहीं कर पाएगा, यानी सफलता नहीं दिला पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति भी लव मैरिज की लाइफ में असफल ही रहेगा। आगे का समीकरण देखते हैं। अब पंचम भाव में स्थित ग्रह, अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पंचम भाव के अंदर यदि राहु विराजमान हो गए, वृश्चिक राशि के अंदर राहु विराजमान हो गए यानी कि शत्रु के घर में राहु विराजमान हो गए, तो इस भाव को खराब कर देंगे। ठीक है, तो राहु क्या करेंगे, राहु माता पिता के इच्छा के विरुद्ध में आपकी शादी करवाएंगे, आपको भागने का विचार लाएंगे, आप भाग के शादी करेंगे। लेकिन अभी तो आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, रिलेशनशिप हमें आगे बढ़ानी है, लेकिन जब महादशा दशा चलेगी इनकी, तब आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, दिक्कतों का सामना कर पड़ सकता है। तो यह सब कुछ होना ही होना है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार आगे बढ़े और इस रिलेशनशिप में, लव वाली रिलेशनशिप को छोड़ दे। तो अब आगे देखते हैं नवम भाव, यहाँ पे लिखा है नवम भाव। तो अब इस भाव की डीपली हमें जानकारी चाहिए। ठीक है,
कुंडली में लगन भाव से पंचम भाव की हमने जानकारी ली, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और यहाँ पे पंचम भाव, और पंचम से पंचम भाव से हम जानकारी लेंगे तो डीपली इस भाव का हमें प्रिडिक्शन मिलेगा, यानी पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम, यानी कि पंचम से पंचम यानी नवम भाव हो गया। नवम भाव का मालिक यानी कि यहाँ पे मीन राशि आ गई। मीन राशि का मालिक यदि 6, 8, 12 कहीं पे भी जाके बैठ जाएगा या फिर नीच का हो जाएगा तो यह भी अशुभ कारक माना जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को भी कभी सफलता नहीं मिलेगी। और ऐसे व्यक्तियों की भी हमारी सलाह है कि इनको भी अरेंज मैरिज ही करना चाहिए। तो ये इतने सारे पॉइंट्स जो है, अगर यह आपकी कुंडली में बनते हैं तो आपको लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप लव मैरिज कर सकते हैं, आप सफल हो पाएंगे। ऐसा जो पॉइंट रहेंगे तो इन व्यक्तियों को अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए। और अगर हम उपाय के बारे में बात करें, यदि ऐसे कोई पॉइंट्स है और किसी ने शादी कर ली है और वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ गया है, तो उन व्यक्तियों को अगर पंचम स्थान के अंदर कोई मारक ग्रह बैठा है तो उसके बीज मंत्र के जाप करने चाहिए, उनका दान करना चाहिए, और उनकी दशा महादशा जब चले तब तो अवश्य करके करना चाहिए, ताकि शुभ फल की प्राप्ति हो और रिलेशनशिप में हम शांतिपूर्वक निर्वाह कर पाए। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में। अगर दर्शक मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, महत्वपूर्ण जानकारी लगी हो और आपको ऐसा लगा हो कि कुछ बातें जानने जैसी थी और हमें जानने मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब पे वीडियो स्प्लिट हो और भी लोगों को जानकारी मिल सके और भी लोग जान सके इस ज्योतिष के बारे में, उस ज्योतिष विज्ञान के बारे में। दर्शक मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।